ये हम लोगों की आराध्या हाई पार्क मीरा रोड की आउटलेट है जिसमें हम लोग ड्रॉपर की पोजीशन और इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेंथ चेक करेंगे और फिक्स वॉल से जो ड्रॉपर दी गई है इसकी कितनी लेंथ है वो चेक करेंगे और ड्रॉपर की जो फ्लोर लेवल से कितनी हाइट दी हुई है ये चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये चलते हैं अपने जो QC's के जो पॉइंट है यहाँ पे ये दिखाते हैं। ड्रॉपर पोजीशन सबसे पहले चेक करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड वॉल एंड हाइट ऑफ ड्रॉपर। तो ये चेक करेंगे इसकी सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉपर की पोजीशन चेक करते हैं और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस भी चेक करेंगे फिक्स वॉल से। तो ये हम लोगों की तो ये हम लोगों की D6 ड्रॉपर है। इसकी सबसे पहले फिक्स वॉल से रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ हम लोगों ने, सिंक वॉल जो है ये। तो ये देखिए सबसे पहले इसकी लेंथ चेक करूँगा फिक्स वॉल से। तो ये देखिए ये यहाँ पे 7 फीट 7 इंच 7 इंच आ रही है। ओके, तो फिक्स वॉल से जो अपना जो रेफरेंस पॉइंट लिया हूँ तो 7 फीट 7 इंचेस इसकी जो लेंथ आ रही है। अब इसकी दोनों लेफ्ट वॉल और राइट वॉल से इसका भी डिस्टेंस चेक करेंगे कितनी आ रही है। तो ये देख सकते हैं ये जो लेफ्ट वॉल से डिस्टेंस लिया हूँ, ये सिंक ये जो रखी हुई है ना सिंक वाले वॉल से इसका डिस्टेंस लिया हो। तो ये देख सकते हैं 2 फीट इसकी जो ड्रॉपर की डिस्टेंस आ रही है। और ये राइट साइड में ये जो पिलर जो आ रही है, अब पिलर के साइड से इसकी ड्रॉपर की डिस्टेंस लेंथ चेक करेंगे फिक्स वॉल से। तो ये देखिए ये यहाँ पे 22 इंचेज आ रही है, 1 फीट 10 इंचेज आ रही है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। ओके, अब तो ये देखिए अपने ड्राइंग में 7 फीट 6 इंचेज आ रही है। और ये जो सिंक वाली वॉल जो है, ये सिंक वाली वॉल जो है यूटेंसिल है तो 7 फीट 6 इंच है ड्राइंग में, लेकिन ये एक्चुअल में 7 फीट 7 इंचेज आ रही है, 1 इंच की डेविएशन आ रही है। और ये देख सकते हैं ये जो फिक्स वॉल है जिधर आर ओ लगी हुई है और सिंक लगी हुई है, इस वॉल से अपना 2 फीट एक्चुअल आ रही है। बट ये जो पिलर जिस टाइम कॉलम जो जिस साइड में है, ये साइड में ड्राइंग में 2 फीट दी हुई है, लेकिन 1 फीट 11 इंचेज आ रही है इसकी लेंथ। अब जो ये दोनों ड्रॉपर की डिस्टेंस चेक करेंगे कि डिस्टेंस कितनी आ रही है ये दोनों ड्रॉपर के बीच की। ओके, दोनों ड्रॉपर जो है D7 और D6 ड्रॉपर की डिस्टेंस चेक करेंगे कितनी आ रही है। तो ये देखिए D6 एंड D7 ड्रॉपर जो है इसकी डिस्टेंस चेक करेंगे। डिस्टेंस एज पर ड्राइंग एक्चुअल आ रही है या नहीं आ रही है वो चेक करेंगे सबसे पहले हम लोग। ये देखिए D6 ड्रॉपर और D7 ड्रॉपर की जो है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस चेक कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं 42 इंचेज यानी 3 फीट 6 इंचेज आ रही है, ये देख सकते हैं। अब ड्राइंग में चेक करेंगे एज पर ड्राइंग ये ओके है या नहीं है। तो ये आते हैं ड्राइंग में, ये देख सकते हैं एज पर ड्राइंग ये ओके है। 3 फीट 6 इंच एक्चुअल में भी आ रही है ऑन साइड और ड्राइंग में भी 3 फीट 6 इंचेज आ रही है एक्चुअल। ओके, तो ये भी अपना ओके है। अब D7 का दोनों फिक्स्ड वॉल से लेंथ चेक करेंगे। अब ये देख सकते हैं अपना जो ये ड्रॉपर है D7, तो इस फिक्स्ड वॉल से सिंक वाले फिक्स्ड वॉल से जो इसका लेंथ आ रही है ये देख सकते हैं 25 इंचेज आ रही है, 1 इंच ज़्यादा है। और इस साइड से चेक कीजिए ये दीवार से, हाँ ये जो अपना पार्टीशन वॉल है, पार्टीशन वॉल से चेक करेंगे इसकी जो डिस्टेंस कितनी आ रही है। ये देख सकते हैं पार्टीशन वॉल, ये पार्टीशन वॉल से अपना 2 फीट 5 इंचेज आ रही है, ये देख सकते हैं। अब एज पर ड्राइंग चेक करेंगे कितनी आ रही है डिस्टेंस इसकी। तो ये देख सकते हैं एज पर ड्राइंग 2 फीट लिखी हुई है, बट ऑन साइट 2 फीट 1 इंच आ रही है। और ये जो पार्टीशन वॉल से जो डिस्टेंस है तो 2 फीट 6 इंच है एज पर ड्राइंग, लेकिन एक्चुअल में आ रही है अपने को 2 फीट 5 इंचेज। ओके, तो ये अपना D6 और D7 हो गया। अब इसकी बॉटम चेक करेंगे ड्रॉपर की। अब सबसे पहले D6 ड्रॉपर जो है अपना जो सिंक के लिए लगी हुई है इसकी हाइट चेक करेंगे। ये सबसे पहले राइस टेबल की जो ड्रॉपर लगी हुई है इसकी हाइट चेक करेंगे, इसकी हाइट कितनी आ रही है। ओके, तो ये देख सकते हैं ये फ्लोर लेवल से इसकी हाइट चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए
7 फीट 5 इंचेस आ रही है इसकी ड्रॉपर की हाइट। ये फ्लोर लेवल से आ रही है, ये देख सकते हैं फ्लोर लेवल से आ रही है। अब ड्राइंग में चेक करेंगे तो ये जो अभी है ये देख सकते हैं ड्राइंग में जो दी हुई है D7 का, जो अभी मैंने फ्लोर लेवल से इसकी हाइट चेक की है तो यहाँ पे एक्चुअल हाइट दी हुई है D7 का 7 फीट 8 इंचेस। लेकिन अभी मैंने मेज़र किया है तो अभी टोटल इसकी जो हाइट आ रही है 7 फीट 5 इंचेस, बट इसमें अभी ग्रिल नहीं लगी हुई है। जब ग्रिल लगेगी तो ये हाइट और डाउन हो जाएगी तो एक्चुअल हाइट अपनी आ जाएगी D7 की। अब D6 की हाइट चेक करता हूँ, D6 की हाइट कितनी आ रही है। अब D6 की हाइट चेक करता हूँ, ड्रॉपर D6। तो ये देखिए ड्रॉपर जो है ये D6 की हाइट 6.5 ये देखिए 6 फीट 6 इंचेज आ रही है D6 ड्रॉपर की हाइट। अब एक्चुअल ड्राइंग में देखता हूँ ड्राइंग में कितनी है। तो ये चलिए ड्राइंग में आ गया D6 की 6 फीट 7 इंचेस आ रही है, ड्राइंग में दी हुई है, बट एक्चुअल में 6 फीट 6 इंचेस आ रही है तो 1 इंच का डिफरेंस आ रहा है इसमें। तो ये अपना D6 D7 हो गया। तो अब हम लोग D2 ड्रॉपर की ये हाइट चेक करेंगे। ये देखिए फ्लोर लेवल से इसकी हाइट चेक करेंगे तो ये देख सकते हैं, ये देखिए 7 फीट 7 इंचेस आ रही है। अभी ग्रिल अभी किसी में भी नहीं लगी है। तो अब इसमें ड्राइंग में चेक करता हूँ D2 की D2 7 फीट 8 इंचेस आ रही है फ्लोर लेवल से, बट एक्चुअल में अभी साइड पे आ रही है 7 फीट 7 इंचेस। तो 1 इंच का डेविएशन आ रही है। वो जब ग्रिल लगेगी तो वो उसको मैनेज हो जाएगी अभी। ओके, अब D5 की, अब हम लोग D8 की ये देखेंगे ड्रॉपर की हाइट। ये D8 ड्रॉपर की हाइट हम लोग देख रहे हैं जो कि डफ टेबल के लिए लगी हुई है। ये देखिए 7 फीट 7 इंचेज आ रही है। और ड्राइंग में चेक करूँगा ड्राइंग में अभी कितनी है। तो ये देखिए हम लोगों ने D8 की अभी चेक की थी तो यहाँ पे ड्राइंग में 7 फीट 8 इंचेज है, लेकिन अपना एक्चुअल में ऑन साइड 7 फीट 7 इंचेज आ रही है इसकी हाइट D8 की। अब D5 की हाइट चेक करेंगे फ्लोर लेवल से। तो ये देखिए D5 की हाइट, तो ये देखिए फ्लोर लेवल से चेक कर रहे हैं 7 फुट 7। तो ये भी अपना इसकी जो हाइट है 7 फीट 7 इंचेज ही आ रही है। ओके, आप ड्राइंग में चेक करते हैं। तो ये देखिए एज़ पर ड्राइंग D5 की जो है 7 फीट 8 इंचेज है, बट एक्चुअल ऑन साइड 7 फीट 7 इंचेज ही इसकी हाइट आ रही है। अब ये जो ड्रॉपर लगी हुई है इसकी दोनों के बीच की डिस्टेंस चेक करेंगे। इस ड्रॉपर की भी फिक्स वॉल से चेक करेंगे लेंथ इसकी। तो ये हम लोग D2 ड्रॉपर जो है इसका ये जो फिक्स वॉल है इससे इसका ड्रॉपर का लेंथ चेक कर रहा है सबसे पहले। ये देखिए, ये देख सकते हैं ये जो 4 फीट 5 इंचेज आ रही है इस लेफ्ट वॉल से। ये जो बॉक्स BM की जो वॉल है इस साइड से 4 फीट 5 इंचेज आ रही है, बट एक्चुअल ड्राइंग में जो है ये 4 फीट 6 इंच आ रही है। 1 इंच का डिफरेंस आ रहा है इसमें D2 ड्रॉपर में। ओके, अब इधर से मापिए। अब इसके बैक वॉल से इसका लेंथ मेज़र कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये अपना D2 ड्रॉपर का ही अभी मेज़र कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं इसकी जो लेंथ आ रही है 3 फीट आ रही है। तो अब ड्राइंग में चेक करूँ तो ये देख सकते हैं ड्राइंग में भी ये D2 ड्रॉपर का जो लेंथ दिया हुआ है 3 फीट दी हुई है। ये देख सकते हैं 3 फीट दी हुई है। अब देख सकते हैं हम लोग D8 ड्रॉपर जो है इसका वॉल से कितना लेंथ आ रहा है एक्चुअल में। एज पर ड्राइंग तो इतना दिया हुआ, लेकिन एक्चुअल में कितना लेंथ आ रहा है ये देखिए। ये वॉल से चेक कर रहे हैं D8 ड्रॉपर की। ये देखिए 7 फीट 7 इंचेज आ रही है लेंथ। ये देख सकते हैं 7 फीट 7 इंचेज इस वॉल से, फिक्स वॉल से। अब ड्राइंग में कितनी दी हुई है तो ये देख सकते हैं
D5 की, D8 की, ये एक्चुअल में भी 7 फीट 7 इंचेज आ रही थी और ड्राइंग में भी 7 फीट 7 इंचेज ही दी हुई है। ओके, अब ये अपनी D5 ड्रॉपर है। D5 ड्रॉपर जो फिक्स वॉल जो अपना बॉक्स गेम का, इससे अगर लेंथ मेज़र करते हैं इसका, तो ये देखिए इसकी 7 फीट 6 इंच 7 फीट 6 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, अप्रॉक्स 7 फीट 7 इंचज़ ही आ रही है। तो ये देख सकते हैं अपना एक्चुअल लेंथ दी हुई है इसमें, और एज़ पर ड्राइंग भी ये देख सकते हैं अपना D5 और वॉल के बीच की जो डिस्टेंस आ रही है ये 7 फीट 7 इंचेज ही दी हुई है एज़ पर ड्राइंग। अब हम लोग D3 ड्रॉपर का बैक वॉल से जो कितना लेंथ आ रहा है ड्रॉपर का वो चेक करेंगे। तो ये अपना D3 है जो कि कट टेबल के लिए लगी हुई है। ये 9 इंच देख सकते हैं, ये 12 फीट 9 इंचेज आ रही है फ्रॉम बैक वॉल। अब ड्राइंग में चेक करेंगे कि ड्राइंग में कितनी दी हुई है। तो ये देखिए, ये देख सकते हैं D3 की हम लोगों ने वहाँ पे बैक वॉल से, तो ड्राइंग में भी 12 फीट 9 इंचेज दी हुई है बैक वॉल से, और एक्चुअल में भी अपने लोग को 12 फीट 9 इंचेज ही आ रही है। अब D4 का बैक वॉल से लेंथ मेज़र करेंगे कितना आ रहा है। अब D4 ड्रॉपर का बैक वॉल से मेज़र करेंगे लेंथ कितना आ रहा है। तो ये अपना D4 है, ये जो ड्रॉपर है ये D4 है। ये D4 ड्रॉपर है जो बैक वॉल से, थोड़ा सीधा करना भाई, हाँ, 13 फुट 2 इंच। ये देखिए D4 ड्रॉपर और बैक वॉल के बीच का जो डिस्टेंस आ रही है 13 फीट 2 इंच आ रही है, ये देख सकते हैं फ्रॉम बैक वॉल से। अब ड्राइंग में चेक करेंगे ड्राइंग में कितनी आ रही है। तो ये देख सकते हैं अपने जो ड्राइंग में है D4 ड्रॉपर की जो बैक वॉल से जो डिस्टेंस आ रही है 13 फीट 1 इंचेज आ रही है, बट ऑन साइड 13 फीट 2 इंचेज आ रही है। ओके, अब ये अपना D3 ड्रॉपर है और ये पार्टीशन वॉल से जो इसका लेंथ चेक करेंगे। ये देखिए इसकी लेंथ जो आ रही है 3 फीट 9 इंचेज आ रही है, ये देख सकते हैं। और एज़ पर ड्राइंग देखो ड्राइंग के हिसाब से कितनी आ रही है। तो यहाँ पे चलिए, ये देखिए ड्राइंग में देख रहा हूँ D1 ड्रॉपर की 3 फीट 10 इंचेज है, बट 1 इंच की वेरिएशन आ रही है यहाँ पे लेंथ में इसकी। तो ये अब हो गई। अब ये D1 ड्रॉपर, D4 ड्रॉपर और D3 ड्रॉपर जो है इसका FOH वॉल जो है इधर से आप मेज़रमेंट करेंगे कि कितनी आ रही है। ओके, अब हम लोग D1 ड्रॉपर का FOH वॉल से, ये देख सकते हैं FOH वॉल जो है ये लेंथ चेक करेंगे। 7 फुट 5 इंच से थोड़ा सा कम। ये देखिए, ये देख सकते हैं 7 फीट 5 इंचेज आ रही है अप्रॉक्स D1 ड्रॉपर की FOH वॉल से। अब ड्राइंग में चेक करेंगे कि ड्राइंग में कितनी आ रही है। तो ये देख सकते हैं ड्राइंग में 7 फीट 7 इंचेस दिखाई गई है, 1 इंच का इधर भी डेविएशन आ रही है अपने में। ओके, अब D4 ड्रॉपर और FOH वॉल जो है FOH पार्टीशन वॉल, तो अब इसका चेक करेंगे D4 का कितना आ रहा है। तो अब इसका कीजिएगा, हाँ, फ्रंट वॉल से ये देख सकते हैं, हाँ, दीवार में सटाने का भाई, हाँ। अब ये देखिए FOH पार्टीशन वॉल से 7 फुट 3.5 इंच। ये अपना D4 ड्रॉपर है और ये FOH से इसका मेजरमेंट कर रहे हैं। ये देखते हैं ड्रॉपर का। अभी तो यहाँ से बोला, ये देख सकते हैं D4 ड्रॉपर और FOH पार्टीशन वॉल से इसका लेंथ चेक करेंगे। तो ये देखिए 7 फुट 4 इंच आ रही है ये D4 ड्रॉपर की जो लेंथ है, फ्रंट लेंथ। तो अब ड्राइंग में चेक करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। तो ये देख सकते हैं ड्राइंग में 7 फीट 6 इंचेज है D4 ड्रॉपर की FOH पार्टीशन वॉल से। तो इसमें भी 2 इंच का डेविएशन आ रही है। अब D3 का FOH पार्टीशन वॉल से लेंथ चेक करेंगे कितनी आ रही है। अब इसका D3 का चेक कीजिएगा भाई। अब ये देख सकते हैं D3 ड्रॉपर जो है पार्टीशन वॉल से चेक करेंगे इसकी। तो ये देखिए इसकी भी 7 फीट 4 इंचेज आ रही है लेंथ। ये देख सकते हैं पार्टीशन वॉल से 7 फीट 4 इंचेज आ रही है। अब ड्राइंग में चेक करेंगे एज पर ड्राइंग कितनी है। तो ये देख सकते हैं ये 7 फीट 4 इंचेज है
ये ओके है। ओके, अब ये जो अपना ड्रॉपर का कट टेबल के साइड में जो कट टेबल वॉल है, इससे आप चेक करेंगे इसका D3 ड्रॉपर की लेंथ चेक करेंगे। तो ये देखिए, ये 3 फीट आ रही है कट टेबल वॉल से। ये देख सकते हैं कट टेबल वॉल है, 3 फीट आ रही है। अब ड्राइंग में चेक करेंगे ड्राइंग में कितनी है। तो ये देखिए ड्राइंग में भी 3 फीट ही है, तो एक्चुअल लेंथ आ रही है 3 फीट। अब D3 और D4 ड्रॉपर के बीच का डिस्टेंस चेक करेंगे और D4 से D1 के ड्रॉपर के बीच का डिस्टेंस चेक करेंगे। तो अब हम लोग ये अपना D3 ड्रॉपर D4 ड्रॉपर है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस चेक करेंगे। तो अब देखिए ये D3 ड्रॉपर D4 ड्रॉपर है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर चेक कर रहे हैं तो ये देखिए 1 फीट 7 इंचेज आ रही है। ओके, अब ड्राइंग में चेक करेंगे कि ड्राइंग में कितनी आ रही है। ये देखिए एक्चुअल ऑन साइट 1 फीट 7 इंचेज आ रही है और एज पर ड्राइंग में भी 1 फीट 7 इंचेज आ रही है। तो ये भी अपना ओके है। अब D4 से D1 ड्रॉपर का लेंथ चेक करेंगे, D4 से D1 ड्रॉपर का। तो अब देखिए D4 ड्रॉपर और D1 ड्रॉपर के बीच का डिस्टेंस चेक कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ से, तो इसकी जो एक्चुअल लेंथ आ रही है ऑन साइड 2 फीट आ रही है एक्चुअल। ये देख सकते हैं 2 फीट आधा इंच आ रही है। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअल लेंथ। अब एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कितनी आ रही है। तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग D1 और D4 ड्रॉपर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 फीट 1 इंच होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 फीट हाफ इंच आ रही है, हाफ इंच का डिफरेंस आ रही है। अब ये हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट मान के D1 ड्रॉपर के लिए, तो इसका रेफरेंस पॉइंट मान के इसका अब लेंथ चेक करेंगे कि D1 ड्रॉपर और ये पार्टीशन वॉल के बीच का डिफरेंस कितनी आ रही है, लेंथ कितनी आ रही है। तो ये देख सकते हैं, हाँ बताइए, ये देख सकते हैं। ये देखिए पार्टीशन वॉल से ये ड्रॉपर के बीच का लेंथ चेक किया हूँ, तो ये 5 फीट आ रही है एक्चुअल। अब ड्राइंग में चेक करता हूँ एज पर ड्राइंग कितनी है। तो ये देखिए एज पर ड्राइंग 4 फीट 11 इंच है, बट 1 इंच ज़्यादा हो गई यहाँ पे। 5 ऑन साइट एक्चुअल जो है ये अपना 5 फीट आ रही है एक्चुअल, लेकिन जो ड्राइंग में है 4 फीट 11 इंच आ रही है। ओके, अब ये D1, D4 और D3 ड्रॉपर की जो है ये हाइट चेक करेंगे फ्लोर लेवल से। तो सबसे पहले इसका D3 ड्रॉपर का वो हाइट चेक कीजिए फ्लोर लेवल से। अब ये अपना D3 ड्रॉपर है, ये देख सकते हैं आप। इसका फ्लोर लेवल से ये देखिए, फ्लोर लेवल से इसकी हाइट चेक करेंगे ड्रॉपर की। तो ये जो हाइट आ रही है ये देख सकते हैं 7 फीट 6 इंचेज आ रही है। अब ड्राइंग में चेक करेंगे कि ड्राइंग में कितनी है। एक्चुअल में 7 फीट 6 इंचेज आ रही है D3 की। तो ये देखिए एक्चुअल में जो है 7 फीट एक्चुअल में ऑन साइड जो है 7 फीट 6 इंच आ रही है, बट ये जो ड्राइंग में है ये देखिए D3 की 7 फीट 8 इंचेज आ रही है फ्रॉम FFL से। बट यहाँ पे अभी ग्रिल नहीं लगी है, जब ग्रिल लगेगी तो ये भी हाइट जो है ये ओके हो जाएगी D3 की। अब D4 की हाइट चेक करेंगे फ्लोर लेवल से। तो ये देख सकते हैं ये अपना D4 है, अब इसकी हाइट चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए 7 फीट 6 इंचेज आ रही है फ्लोर लेवल से। अब एक्चुअल में D4 की हाइट कितनी दी हुई है ये देख सकते हैं। एक्चुअल में D4 की हाइट जो है 7 फीट 8 इंचेस दी हुई है फ्लोर लेवल से, बट ऑन साइट 7 फीट 6 इंचेज आ रही है। तो सभी में 2 इंच का डिफरेंस आ रही है। तो अब D1 की चेक करेंगे, D1 की हाइट चेक करेंगे फ्लोर लेवल से। तो अब ये अपना D1 ड्रॉपर है, इसकी हाइट चेक कर रहे हैं फ्लोर लेवल से। ये देख सकते हैं फ्लोर लेवल से चेक कर रहे हैं। तो ये अपनी जो है इसकी ड्रॉपर की हाइट 7 फीट 6 इंचेज हाफ आ रही है। और एक्चुअल में इसकी जो ड्राइंग में जो दी हुई है, तो ड्राइंग में 7 फीट 8 इंचेस दी हुई है, बट 2 इंच का डिफरेंस आ रही है। अपने को 7 फीट 6 इंच आ रही है, बट ड्राइंग में 7 फीट 8 इंचेज आ रही है। तो 2 इंच का डिफरेंस आ रही है। तो ये थी अपनी ड्रॉपर की पोजीशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंड हाइट, और फिक्स वॉल से इसकी लेंथ। ओके सर, थैंक यू।